पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सच या बड़ी साजिश, जब रक्षक ही कटघरे में आ खड़े हुए। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मुजफ्फरा बेगूसराय की वार्डन रिंकू देवी हत्याकांड में आखिर 15 दिनों में एसआईटी ने वो सच बाहर ला ही दिया जिसे दबाने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसे बनाने वाले चिकित्सक पर उठता है। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए हत्या पर पर्दा डालने का प्रयास हुआ? एफएसएल बनाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट। 4 अप्रैल 2021 को जब घटना हुई, तब एफएसएल फॉरेंसिक टीम ने साफ कहा था कि गला घोंटकर हत्या की गई है। इसके बावजूद पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की रिपोर्ट को आधार बनाकर तत्कालीन अनुसंधानकर्ता ने मामला आत्महत्या बताकर फाइल बंद कर दी। दूध का दूध और पानी का पानी। जब उच्च न्यायालय के आदेश पर आईजी विकास वैभव जी के नेतृत्व में एसआईटी ने नए सिरे से जांच शुरू की और डॉक्टर वव एफएसएल सदस्यों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की, तब गला घोंटकर हत्या किए जाने का सच खुलकर सामने आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर फोरेंसिक टीम शुरुआत में ही हत्या की बात कह रही थी, तो पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक ने किस आधार पर ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिससे मामला आत्महत्या लगे? क्या किसी दबाव या सांठ-गांठ के तहत हथियारों को बचाने की कोशिश की गई थी? ऐसे गैर जिम्मेदार और संदिग्ध रवैये वाले चिकित्सकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी एक गलत या साजिशी रिपोर्ट के कारण एक बेटी, तेजस्विनी, को अपनी मां के न्याय के लिए सालों तक दर दर भटकना पड़ा। 15 लाख के विवाद में हुई थी हत्या। जांच में साबित हो चुका है कि 15 लाख रुपए के लेन देन के विवाद में ही कौशल कुमार और आदेशपाल अजीत कुमार बबलू ने मिलकर रिंकू देवी की हत्या की और शव को फंदे से लटका दिया था। दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। न्याय की इस लड़ाई में बेगूसराय पुलिस, आईजी विकास वैभव जी, डीआईजी शैलेश कुमार सिन्हा जी और पूरी एसआईटी टीम का दिल से आभार, जिन्होंने सच को सामने लाकर इंसाफ की राह दिखाई। बेगूसराय के यूएस पोलो एक्सक्लूसिव शोरूम में लग गया है एंड ऑफ सीजन सेल। अब आपको 3 कपड़ों की खरीदारी पे 3 कपड़ा बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही 2 कपड़े खरीदिए और 1 कपड़ा बिल्कुल मुफ्त पाइए और 1 कपड़े की खरीदारी पे 20% का डिस्काउंट। तो देर ना करें, आज ही पधारे यूएस पोलो एक्सक्लूसिव शोरूम, जिसका पता है डाक बंगला रोड नियर अद्विता हॉस्पिटल, बेगूसराय। 4 अप्रैल 2021 को बेगूसराय जिला के वीरपुर थाना कस्तूरबा विद्यालय में जो वार्डन थी रिंकू देवी, उनकी डेड बॉडी मिली थी और उनकी बेटी के आवेदन पर अगले दिन एफआईआर दर्ज की गई थी हत्या की। इस मामले में पुलिस ने जब अनुसंधान किया, उसमें पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या पाते हुए अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किया था, जिसे न्यायालय के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया। यही मामला जब उच्च न्यायालय में माननीय पटना उच्च न्यायालय के पास पहुंचा, तब माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें अनेक विसंगतियां पाते हुए मामले का डी नोवो मतलब नए सिरे से फिर से अनुसंधान प्रारंभ करने का निर्देश मुझे दिया और मुझे एक एसआईटी को अपने हिसाब से चुनने का भी आदेश दिया। इस आलोक में एक एसआईटी गठित की गई, जिसमें मेरे साथ डीआईजी बेगूसराय शैलेश जी और 3 एसडीपीओ, जिसमें एसपीओ में डीएसपी अशोक झा, एसडीपीओ मुजफ्फरपुर अलय वत्स, एसडीपीओ बघा निहार भूषण, इंस्पेक्टर अभिनव कुमार पटना और बेगूसराय से इंस्पेक्टर अमित भी साथ में जुड़े। 13 जुलाई को इस मामले का अनुसंधान नए सिरे से प्रारंभ किया गया। बीते दिनों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह आई कि घटना के तुरंत बाद फोरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और पाया गया था कि घटना का कारण स्ट्रेंगुलेशन है, जिससे हत्या की गई। लेकिन इस बात को तब उस समय अनुसंधानकर्ता के द्वारा बहुत ध्यान नहीं दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग मतलब लटकने के कारण आत्महत्या का स्वरूप पाते हुए उसी दिशा में अनुसंधान बढ़ती गई और बहुत कई महत्वपूर्ण साक्ष्य थे, उनको इग्नोर किया गया, जिसके कारण केस का अनुसंधान ठीक से नहीं हुआ। अभी जब हम लोगों ने इस केस में फिर से अनुसंधान शुरू किया, तो सबसे पहले फोरेंसिक टीम के साथ बातचीत हुई। फोरेंसिक टीम का कन्फ्रंटेशन जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया उनके साथ किया गया और उनसे क्वेरीज की गई, जिसके आलोक में उनके द्वारा इस केस को होमिसाइडल हैंगिंग हो सकती है, ऐसी बात बताई गई। एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसको इस मामले में जांच करने के लिए हमने निवेदन किया। मेडिकल बोर्ड ने बताया कि इस केस को
स्ट्रैंगुलेशन ऐसा हुआ है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, जिससे कि हत्या की संतुष्टि हुई। इस अनुसंधान के क्रम में आम लोगों से हम लोगों ने अपील की थी कि आप लोग जो भी साक्ष्य आपके पास हैं आए। इसमें बड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य में इस घटना के संबंध में फोटोग्राफ्स मिले, जिससे कि बहुत स्पष्ट था कि स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स अलग थे और हैंगिंग का निशान अलग था, जिससे कि प्रतीत हुआ कि हत्या करके उसको आत्महत्या का स्वरूप देने का प्रयास किया गया। अनुसंधान के क्रम में अनेक साक्षियों का बयान दिया गया, जिसमें कि यह पाया गया कि एक अभियुक्त है जिसको गिरफ्तार किया गया है, कौशल कुमार, जो उसी ग्राम असुरारी के हैं और उनके पड़ोसी हैं, लंबे समय से जानते थे और लेन देन के भी पुष्ट प्रमाण मिले हैं, जिसके बारे में जो मृतिका है उनके द्वारा मांग की जा रही थी, इसका भी प्रमाण अनुसंधान के क्रम में मिला है। और इसी को लेकर अभी तक जो बात प्रमाणित हो रही है, विद्यालय के केयर टेकर जो उस विद्यालय में रहते हैं, अजीत बबलू, उनके उपस्थिति में ये घटना लगभग होती हुई ऐसी बात सामने आई है। उनको भी गिरफ्तार किया गया है और जितने भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं उनको प्रॉपरली सीज किया गया है। सभी को हम लोग फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भी भेज रहे हैं। बाकी जो घटनास्थल के उस समय जो मोबाइल टावर लोकेशंस दिए गए थे, उससे भी घटना की संपुष्टि होती हुई पाई जा रही है। मूल रूप से इसमें 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध जो साक्ष्य है उसको संकलित करके हम लोग न्यायालय में उपस्थापित करेंगे। तत्कालीन अनुसंधान में जो विसंगतियां हुई, जो त्रुटियां हुई, उसके लिए भी अब लोग जांच कर रहे हैं कि इसकी मंशा क्या थी, क्या केवल नेग्लिजेंस के कारण ऐसा हो या संलिप्तता भी हो सकती है। इस बिंदु पर हम लोग जांच करते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। पूछताछ हुई है, गिरफ्तार व्यक्तियों ने ऐसी कोई बात नहीं बताई जिससे कि उनका साक्ष्य बड़े प्रमाणित है, पुष्ट है और सोसाइटी इस दिशा में आगे कार्रवाई कर रही है।